हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल दिया है, उसमें फंक्शन दिया है हमें f(x), g(x) और इसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव देके रखा है f' और g(x). और इस सभी फंक्शन के और डेरिवेटिव्स की हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। जैसे कि माने कि x के करस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यू हमें दी है, x के करस्पॉन्डिंग g(x) दिया है। जो भी f(x) है उसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो मिल जाएगा f'(x), तो उसका भी वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है। और जो भी g(x) है उसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं g'(x), उसी का भी वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सो देखते हैं f(x) क्या होता है। f(x) इज का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x का कुछ भी फंक्शन यहाँ पे हम ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू लेते हैं 2x + 1, सो f(x) का एक फंक्शन यहाँ पे हमने दे दिया है। अगर हमें f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। सो f(1) की वैल्यू हमारी बन जाएगी 3। सो वैसे ही x अगर हम 2 लेते हैं तो f(2) x के बदले 2 f(2) बन जाएगा हमारा 1। जैसे हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो f(4) बन जाएगा हमारा 3। ओके, जैसे कि दूसरा फंक्शन है g(x), सेम ऐसे ही g(x) अगर लेते हैं हम दैट इज 3x + 2। सो अगर x के बदले अगेन हम 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 3 × 1 3 + 2 दैट इज 5। तो g(1) बन जाएगा हमारा 5। तो सेम यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो इस x के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो इसी रो में हम g(2) की वैल्यू देखेंगे क्या है। इसी तरह के 4 और 6 के लिए हम देख सकते हैं। इसी फंक्शन का हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये आगे का फंक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन और उसके डेरिवेटिव देके उसकी वैल्यूज इस टेबल में हमें दी है। सो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी के ऊपर डिपेंड ये एग्जांपल है। सो देखते हैं पहला एग्जांपल, इफ r(x) इज इक्वल टू f(g)(x), फाइंड r'(2). सो यहाँ पे हमें दिया है r(x) इज इक्वल टू f(g)(x). ओके, सो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है r', मतलब r का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे f(x) का डेरिवेटिव होता है f'(x), वैसे r(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे r'(x) इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ f(g)(x). देखो यहाँ पे x जो है वो g का फंक्शन है और एक g(x) जो है वो f का फंक्शन है। मतलब ये कुछ हमें चेन रूल के जैसा दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन की तरह ये दिख रहा है। सो यहाँ पे चेन रूल की तरह हम इसके ट्रीट करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो इसका डेरिवेटिव होता है जैसे x, f(x) का डेरिवेटिव f'(x) होता है। सो x के बदले अगर दूसरा कोई फंक्शन होता है तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, या इसका डेरिवेटिव हम लेंगे अगर इसके बदले दूसरा फंक्शन है, मतलब यहाँ पे अपना g(x) है तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव फर्स्ट जो है उसका डेरिवेटिव मतलब f' (g)(x) into
जो भी x की जगह पे फंक्शन है उसका वापस से हम डेरिवेटिव लेंगे। सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। सो इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू g ऑफ x इनटू d बाय dx ऑफ g ऑफ x, d बाय dx ऑफ g ऑफ x यहाँ पे हो जाएगा। सो इज इक्वल टू f डैश ऑफ g of x into derivative of g of x is g dash of x. Okay. So here r dash of x, अभी हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है r dash of 2. So we put here, put x is equal to 2. अगर x is equal to 2 पुट कर देते हैं ये बन जाएगा r dash of 2 is equal to, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें 2 पुट करना है। सो ये बन जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ 2 इनटू g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ, हमें ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, मतलब g ऑफ 2 पहले देखना है और g ऑफ 2 की वैल्यू हम इस टेबल में देखेंगे। जबकि x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो g ऑफ x मतलब यहाँ पे g ऑफ 2, इसी रो में हम देखेंगे कि g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है। तो g ऑफ 2 की वैल्यू हमें मिल जाएंगी यहाँ पे 6 इनटू इसी 2 के करस्पॉन्डिंग, मतलब x की वैल्यू अगर 2 है तो हम वैल्यू देखेंगे g डैश की, मतलब g डैश के रो में हम कॉलम में x के रो में देखेंगे दैट इज वैल्यू इज 4। सो ये 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू अगेन f डैश ऑफ 6, अभी x की वैल्यू यहाँ पे है 6, तो f डैश ऑफ 6 कितनी होगी, मतलब हम x की वैल्यू अगर 6 देखते हैं इसमें f डैश की वैल्यू मतलब ये बन जाएगा हमारा -4। सो -4 इंटू 4 इज इक्वल टू -60, ये हो गई हमारी r डैश ऑफ 2 की वैल्यू। सो r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -60। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if r of x is equal to g of 3 plus f of x, find the r dash of 4। अभी यहाँ पे हमें कैपिटल R of x दिया था, पहले एग्जांपल में स्मॉल r of x था। सो r of x is equal to g of 3 plus f of x। So differentiating this function with respect to x, we get derivative of r of x, जैसे हमने f of x का डेरिवेटिव लिया था f dash of x। So similarly here derivative of rx is r dash of x is equal to d by dx of जो भी फंक्शन है हम यहाँ पे एज इट इज लेंगे g of 3 plus f of x। So again ये जो बना है ये हमारा चेन रूल की तरह बना है या कंपोजिट फंक्शन की तरह बना है। सो इसका फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो ये बन जाएगा, फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मतलब g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x इनटू जो भी ये फंक्शन भी हमने कंसीडर किया था f ऑफ x, उसका हम वापस से डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f of x into derivative of 3 is 0 plus derivative of f of x is f dash of x, हमने यहाँ पे देखा है। So now here we write or put here the value of x is equal to 4। अगर हम x is equal to 4 यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है r dash of 4, so we put x के बदले 4। so r dash of 4 ये बन जाएगा हमारा g dash of 3 plus f और x के बदले 4, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे इज इक्वल टू g dash of 3 plus यहाँ पे f of 4, मतलब f के फंक्शन में x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो f of 4 क्या बन जाएगा, सो x के बदले 4 तो f of 4 बन जाएगा हमारी 3। सो 3 plus 3 into
एफ डैश ऑफ 4 मतलब 4 में एफ डैश ऑफ 4 बन जाएगा हमारा 5, सो इनटू 5 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस 3 बन जाएगा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 6। सो एक्स की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो जी डैश ऑफ 6 बन जाएगा हमारा 7। सो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू बन जाएगा 35। Therefore r dash of 4 is equal to 35 is your answer. Okay. Take the screenshot of this question. I will take the question number 3rd. Now see the question number 3rd. If s of x is equal to f of 9 minus f of x, so find s dash of 4. Okay. तो यहाँ पे दिया हमें s of x is equal to f of g of minus f of x. So differentiating this with respect to x, we get derivative of s of x is s dash of x is equal to derivative of f of 9 minus f of x. f of 9 minus f of x, so that is f dash of 9 minus f of x into d by dx of 9 minus f of x is equal to f dash of 9 minus f of x into d by dx of 9 is 0 minus f dash of x, so minus f dash of x is equal to, now we want to solve the value of s dash of 4. So put here instead of x 4 ये हो जाएगा s dash of 4. तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम वहाँ x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा f dash of 9 minus f of 4 into minus f dash of 4 is equal to f dash of 9 minus f of 4 की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे f of 4, मुझे x की वैल्यू अगर 4 होती है तो f of 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 into minus f dash of 4 x की वैल्यू अगर है तो यहाँ पे f dash of 4 हो जाएगा 5, so that is minus of this 5, that is minus 5 is equal to f dash of 9 minus 3 is 6 into, that is minus 5 is equal to f dash of, here we write the f dash of 6. f dash of 6 is 6 की वैल्यू हम f dash of 6 देखेंगे यहाँ पे minus 4, so minus 4 into minus 5, that is minus 4 into minus 5 is equal to 20. This is s dash of 4. Okay. So take the screenshot of this question. I will take the question number 4. 4 make up 4th question. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th make up 4th question. So ये चारों भी क्वेश्चन एक ही जैसे है, सिर्फ यहाँ पे हमें अलग अलग फंक्शन दिए है, उसकी करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो अभी यहाँ पे देखते हैं एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. सो एस डैश ऑफ 6 निकालना है, इसका मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ एस ऑफ एक्स हो जाएगा एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, जो भी एक्स के जगह पे हमने यहाँ पे कंसिडर किया है जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हमें वापस से यहाँ पे देना पड़ेगा. दैट इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे हमारा
g dash of x. नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है s dash of 6. सो x की जगह पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6. तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 6 पुट करेंगे. g dash of 6 into g dash of 6 is equal to g dash of g of 6 is 6. x की वैल्यू अगर 6 है तो g of x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g of x की वैल्यू हो जाएगी 2 into g dash of 6 की x की वैल्यू अगर 6 है तो g dash of 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 7. तो ये हो जाएगा 7 is equal to g dash of again 2. अगर x की वैल्यू 2 है तो g of x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 4. सो 4 into 7 is equal to 28 is s dash of 6. Okay. Now take the screenshot of this question. We take the next question, that is question number 5. Now see the question number 5. Assume that f dash of 3 is equal to -1, g dash of 2 is equal to 5, g of 2 is equal to 3. So y is equal to देखे रखा है हमें f of g of x, then find dy by dx at x is equal to 2. ये हमें डेरिवेटिव देके रखा है f dash of 3 is -1, g का डेरिवेटिव देके रखा है हमें वो वैल्यू दी है 5 और g of 2 की वैल्यू दी है 3. सो हमें फाइंड आउट करना है dy by dx at x is equal to 2, जो कि फंक्शन देके रखा है y is equal to f of g of x. So take the function y is equal to f of g of x. Differentiate this with respect to x. So differentiating with respect to x, derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of f of g of x. मतलब ये हो जाएगा f dash of g of x into derivative of g of x, that is g dash of x. Okay. Now यहाँ पे हमें dy by dx फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो इसको हम लिखेंगे dy by dx at x is equal to 2. मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ हम पुट करेंगे 2. तो ये हो जाएगा f dash of g of 2 into g dash of 2 is equal to f dash as it is into g of 2 की वैल्यू. तो g of 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है और g of 2 की वैल्यू है 3. सो वी पुट हियर 3. g of 2 की जगह पे हम लिखेंगे 3 into अगेन g dash of 2. g dash of 2 की वैल्यू हमें दी है 5. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 is equal to now f dash of 3. f dash of 3 देके रखा है -1. So here we are writing -1 into 5 is equal to -5. Therefore dy by dx at x is equal to 2 is equal to -5. Okay. So ये बहुत आसान क्वेश्चन था. यहाँ पे सिर्फ हमने इसको डिफरेंशिएट किया है और जो भी वैल्यूज हमें दिए थे वही वैल्यू हमें यूज करके इसकी वैल्यू सॉल्व की है. ओके. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ 6, दैट इज h of x is equal to under root of 4 into f of x plus 3 into g of x. So here f of 1 is equal to 4, g of 1 is equal to 3 दिया है, f dash of 1 is equal to 3 दिया है, g dash of 1 is equal to 4 दिया है. तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें h dash of 1. ओके. तो जो भी फंक्शन दिया है h of x is equal to under root of 4 into f of x plus 3 into g of x. Okay. Now differentiate this function with respect to x. So differentiating
सो डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे यहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 एफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स. सो इफ यू कंसिडर 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स एज एफ ऑफ एक्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो क्या है अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला? सो डी बाई डी एक्स ऑफ under root of f of x is 1 upon 2 root of f of x into derivative of f of x. So use that formula. So ये हो जाएगा 1 upon 2 into under root of 4 into f of x plus 3 into g of x into d by dx of f of x. f of x मतलब जो भी f of x हमने कंसीडर किया था 4 f of x प्लस 3 g of x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये 4 f of x के साथ में आया इसलिए d by dx के बाहर लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ f of x देंगे हम यहाँ इसलिए डैश ऑफ x प्लस से 3 into डेरिवेटिव ऑफ g of x that is g dash of x whole divided by 2 into under root of 4 f of x plus 3 g of x. नाउ यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है h डैश ऑफ 1, मतलब इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे. सो देयरफॉर h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, नाउ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम पुट करेंगे 1. सो 4 इंटू f डैश ऑफ x की जगह पे 1 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ इस x की जगह पे हम लेंगे 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ x इस x की जगह पे हम लेंगे 1 प्लस 3 इंटू अगेन x की जगह पे हम लेंगे 1. नाउ सी हियर दैट इज h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 into f dash of 1. So f dash of 1 की वैल्यू हमें दे के रखी है यहाँ पे 3. So into 3 plus 3 into g dash of 1. g dash of 1 हमें दिया है 4. So into 4 whole divided by 2 into under root of again 4 into f of 1 दिया है हमें 4. So f of 1 is 4 plus 3 into g of 1 की वैल्यू दी है हमें 3. इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. So 4 3s are 12 plus 4 3s are 12 whole divided by 2 under root of 4 4s are 16 plus 3 3s are 9 is equal to 12 plus 12 that is 24 upon 2 into under root of 16 plus 9 that is 25. So root 25. So root 25 हो जाएगा हमारा 5. So 2 into 5 2 1 2 12 is equal to 12 upon 5. ये हो जाएगा हमारा h dash of 1. Okay. So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे सिर्फ हमने ये फॉर्मूला यूज किया है d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे दी थी वही वैल्यू हमें यूज करके इसका एच ऑफ एक्स 1 निकाला. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to sin 2x minus 2 sin x 0 less than or equal to x less than 2 pi where dy by dx is equal to 0. मतलब यहाँ पे हमें कोई कर्व का एक इक्वेशन दिया है y is equal to sin 2x minus 2 sin x. अगर इस इक्वेशन का हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमें कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि
जिन पॉइंट का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा, सच दैट एक्स इज 0 और 2 पाई के बीच में ही होगा। चलो देखते हैं, जो भी हमें फंक्शन दिया है, इक्वेशन दिया है y, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ जो भी फंक्शन है वो फंक्शन हमें एज इट इज याद रहेंगे, that is 2 sin x. Now here use the formula d by dx of first function minus derivative of second function. So derivative of sin of 2x मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है sin of f of x. So ये हो जाएगा cos of f of x. Here f of x is 2x into derivative of f of x मतलब 2x का वापस से यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 2 sin x का डेरिवेटिव, 2 यहाँ पे कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, sin is cos x. Therefore dy by dx is equal to this 2 into cos of 2x minus 2 cos x हो जाएगा। यहाँ पे हमें मालूम है इस सेंस dy by dx is equal to 0 दिया है, तो ये डिवाइड बाय dx की जगह पे हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे। सो 0 इज इक्वल टू, और यहाँ से इस साइड में 2 cos 2x माइनस 2 cos x दिया है, वहाँ से 2 कॉमन निकाल के हम लेंगे 2 इंटू cos ऑफ 2x माइनस cos x, ये बन जाएगा 2 इंटू cos ऑफ 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ये 0 जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इसके डिवीजन में चला जाएगा, मतलब 0/2 बन जाएगा 0। Therefore cos of 2x minus cos x is equal to 0. We know that the trigonometric formula is cos of 2x means cos of 2 theta, that is 2 cos square theta minus 1. So here instead of theta यहाँ पे एंगल दिया है x, सो यहाँ पे हम लेंगे 2 cos square x minus 1 माइनस cos x is equal to 0। इसको हम रीअरेंज करेंगे, मतलब माइनस cos x पहले और माइनस 1 बाद में लिखेंगे। therefore 2 cos square x minus cos x minus 1 is equal to 0। अगर let me assume that here cos x as young, so let we put cos x is equal to young, then this equation become, यहाँ पे ये quadratic equation बन जाएगा, quadratic equation, so 2 into young square minus young minus 1 is equal to 0। ये quadratic equation बन जाएगा, इसका ये सॉल्व करना है तो 2 into minus 1 then become minus 1। so minus 1 क्या ऐसे हमें जो नंबर ढूंढने हैं कि जैसा इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो -2 आ जाएगा, और एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो -1 हमें मिल जाएगा, दैट इज 2 into 1 और -2 into 1। so here I am writing 2m square minus 2m minus m minus 1 is equal to 0। so this is plus m, sorry, plus m minus 1 is equal to 0। therefore here in these two terms we are taking common 2m, then m minus 1 is remaining, plus यहाँ से अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो m minus 1 is equal to 0 बन जाएगा। ये दोनों कॉमन में से हम एक ही लेंगे, मतलब m minus 1 into twice m plus 1 is equal to 0। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिखेंगे, मतलब m minus 1 is equal to 0 और twice m plus 1 is equal to 0 यहाँ पे लिखेंगे। therefore m is equal to बन जाएगा 1 और
ट्वाइस m इज इक्वल टू -1, देयरफॉर m इज इक्वल टू बन जाएगा -1/2। ओके, नाउ सी हियर, अगर m किसके बदले लिया था हमने, cos x के बदले, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये x के बदले हमने कौन सा एंगल लिया है कि उसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। सो ये लिखेंगे हम cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और cos 2 पाई की वैल्यू cos ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1 हमें मिलता है। इसके अगर इस cos x को हम इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो x की जगह पे हमने लिया था 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x की जगह पे लिया है 2 पाई, सो x इज इक्वल टू 2 पाई हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वैल्यू से हमें मिला है m इज इक्वल टू 1 के 1 से, और अभी हमें निकालना है m इज इक्वल टू -1/2 है। सो अगेन वी टेक नाउ, सो m इज योर cos x, सो cos x इज इक्वल टू, अगर माइनस हम लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि इस x के बदले हम कौन सा एंगल लेंगे, तब जाके हमें वैल्यू माइनस हाफ यहाँ पे मिलेगी और हाफ मिलेगी। सो हम इसके हाफ के बदले ले सकते हैं cos ऑफ 60 की वैल्यू हाफ है। सो हियर वी राइट cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय माइनस cos ऑफ पाई बाय 3 माइनस cos ऑफ पाई बाय 3। सो माइनस को हमको अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो हमने एक कंसेप्ट देखा था कि यहाँ पे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे जो साइन है, साइन और उसका जो साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एंगल में नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस जो फर्स्ट इसमें पॉजिटिव है और फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड और थर्ड में कॉस जो है हमारा नेगेटिव आता है। उससे भी हम यहाँ से 0 और यहाँ पे पाए है, तो ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, मतलब सेकेंड क्वार्टर में। सो पाई माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 3, मतलब ये पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा। ये हमारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। सो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 ये बन जाएगा इज इक्वल टू, सो ये इसको हम क्रॉस कर देंगे। सो कॉस ऑफ 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई अपॉन 3, और यहाँ पे जो है कॉस एक्स है। सो अगर इस एक्स को हम एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इस तरह से हमें एक्स की जो भी वैल्यू मिली है वो मिली है एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा हियर 2 पाई बाय 3 कॉमा 2 पाई, ये वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिली। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8। अब तक हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के सभी एग्जाम्पल देखे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम समझ में आए होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 8 इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टोटली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है
आप चाहे तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है और हर एक फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आपको हिंट में नीचे दिया हुआ है। वहाँ पे हमें करेक्ट आंसर उठा के सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है, तो आप ये इजीली कर सकोगे। नाउ अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अगले वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।